स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मंजू माँ की रसोई में। त्योहार का माहौल हो और रसोई में कुछ मीठा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। रक्षाबंधन के इस पवित्र अवसर पर आज हम बना रहे हैं एक शाही और स्वादिष्ट मिठाई बालूशाही। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और चाशनी से भरी हुई ये मिठाई इस रिश्ते के मिठास को और गहरा बना देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बालूशाही बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। आप यहाँ पे हर इंग्रेडिएंट नाप के ही लीजिएगा, उससे हमारी बालूशाही बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। और यहाँ पे मैंने आधा चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है। आप बेकिंग पाउडर ही लीजिएगा, बेकिंग सोडा मत लीजिएगा, उससे सही रेसिपी बनेगी। उसके बाद इसमें 2 चुटकी नमक डाल दीजिए और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद 1/3 कप मैंने यहाँ पे देशी घी मोयन के लिए लिया है और यहाँ पे मैंने आधा कप से भी थोड़ा सा कम ही पानी लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से आप अगर सब चीज़ मेज़र करके लेंगी तो बालूशाही का डो एकदम परफेक्ट बनेगा। बालूशाही के डो को हमें ज़्यादा गूंदना नहीं पड़ता है, बस अच्छे से मिक्स करके इसको इकट्ठा करना पड़ता है। इसलिए पहले आप किसी स्पून की मदद से करिएगा, उसके बाद हल्के हल्के हाथों से इसको आप इकट्ठा करते रहिएगा। बहुत लोग बालूशाही बनाते हुए दही का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दही नहीं लिया है। आप इसी मेजरमेंट से बनाएंगे तो भी आपकी बालूशाही एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से हमें मैदा को इकट्ठा कर लेना है, बिल्कुल भी ज़्यादा हाथों का जोर देते हुए इसको मसलना नहीं है। उसके बाद इसको 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही हमें ढककर रख देना है, जब तक हम यहाँ पर चाशनी की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप चीनी ली है और आधा कप पानी लिया है। इतने से ही हमारी चाशनी एकदम परफेक्ट बन जाएगी। बालूशाही की चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी और बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है, बस ज़रा सा इसमें उबाल आ जाए उसके बाद आप इसको चेक कर लीजिए। 1 तार की लगभग चाशनी बनती है। आप इस तरह से चम्मच से गिरा के देखेंगे तो लास्ट की ड्रॉप थोड़ा सा देर से गिरती है। इसी से हमें पहचान में आ जाता है कि हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। लगभग 7 से 8 मिनट में आपकी चाशनी बनकर रेडी हो जाएगी। और इसमें आप स्वाद के लिए थोड़ी सी इलायची कूट के डाल दीजिए और अगर आपके पास केसर हो तो 1-2 धागे आप यहाँ पे केसर के भी डाल सकते हैं। जब तक हमारी मैदा भी सेट हो जाती है, मैदा का डो हमें बहुत ज़्यादा टाइट और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है। इस तरह से मैदा हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले मैदा को खोल के देखते हैं और इस तरह से उंगलियों से इसको परात में फैला लेते हैं। मैदा का डो आप हमेशा कोई बड़ी परात में ही लगाइएगा, जिससे हमारी मैदा को हम जब सेट करते हैं तो बहुत अच्छे से ये काम करता है। इस तरह से आप बार बार उंगलियों से उसको सेट करिए और चाकू की मदद से इसको काट लीजिए। फिर से उंगलियों से इसको सेट करिए, हल्का सा दबाइए प्रेशर और इसको फिर से चाकू से काट लीजिए। इस तरह से जब आप बार बार करेंगे तो आप देखेंगे कि अंदर की तरफ हमारी लेयर बनती जा रही है और ऊपर से चिकना होता जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है बालूशाही बनाने का। अगर आप इस तरह से बालूशाही बनाएंगे तो आपकी बालूशाही एक बार में ही परफेक्ट बनेगी। लगभग 7 से 8 बार आप इसी प्रोसीजर को बार बार करिए, चाकू से काटते जाइए। आप देखिए इसमें अंदर से लेयर दिखना स्टार्ट हो गई हैं। जब हलवाई लोग बालूशाही बनाते हैं तो उनकी बालूशाही में ऐसे ही अंदर लेयर बनकर दिखती हैं। इसी तरह से आप भी जब करेंगे तो आपको भी दिखेगा बिल्कुल हलवाई जैसी बालूशाही बनकर तैयार हुई हैं। बालूशाही को अक्सर इंडियन डोनट कहा जाता है क्योंकि इसका शेप डोनट जैसा होता है, लेकिन स्वाद और टेक्सचर में ये बिल्कुल अलग होती हैं। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। बालूशाही का जिक्र कई रजवाड़ों और शाही रसोइयों में भी मिलता है। ये मिठाई नॉर्थ इंडियन, पाकिस्तान, नेपाल सभी जगह काफ़ी पॉपुलर है। साउथ इंडिया में भी इस तरह की मिठाई को बदूशा के नाम से जाना जाता है। आप इसी तरह बार बार मैदा को जब हाथों से फैलाएंगे और इकट्ठा करेंगे, आप देखेंगे देखिए लास्ट में कितनी ज़्यादा लेयर्स बनकर तैयार हुई हैं। अब फाइनली हमने इसको 4 पीसों में काट लिया है। उसके बाद आप परात में
इसको इस तरह से चिकना करते जाइए। अंदर से ये बिल्कुल लेयर में रहेगी और ऊपर ऊपर से चिकनी हो जाएगी, जिससे जब हम बालूशाही का शेप देंगे तो अंदर से हमारे में लेयर दिखेगी। ऐसे ऊपर से चिकना करने के बाद आप चाकू की मदद से छोटे छोटे पीसेस काट लीजिए। आपको जितनी बड़ी बालूशाही बनानी है आप उस तरह से काट लीजिए और हल्के हाथों से लोई को गोल करते हुए ऊपर से एकदम स्मूथ कर लीजिए और बीच में अंगूठा या उंगली से एक होल बना लीजिए। ये होल बालूशाही के अंदर तक पकने और चाशनी एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इस तरह से आपकी जब एक बैच भर की लोई तैयार हो जाए तो आप कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रख दीजिए। अगर कहीं भी थोड़ा बहुत क्रैक दिख रहा हो तो उसको आप ऐसे बराबर कर दीजिएगा। इस तरह से आप बालूशाही बनाएंगे तो आपकी एक भी बालूशाही बिल्कुल खराब नहीं होगी। लगभग आपकी 2 कप मैदा में 20 से 22 बालूशाही बनकर तैयार हो जाती है। आप थोड़ी बालूशाही बना लीजिए, तलने के लिए रख दीजिए, फिर आप बाकी बची हुई बनाइएगा। मेरी यहाँ पे 1 प्लेट भर की बन गई हैं और मैंने यहाँ पे तलना स्टार्ट कर दिया है। गलती से मेरे को तलने वाला प्रोसीजर शूट करना मेरा रह गया था, तो बस आप घी को गरम कर लीजिए। बहुत ज़्यादा हमें घी गरम नहीं करना है और ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। घी को हमेशा मध्यम गरम करके ही धीमी गैस पे हमें बालूशाही को तलना है। जितनी धीमी गैस पे हमारी बालूशाही तलती है उतनी ही परफेक्ट बालूशाही बनकर तैयार होती है और अंदर तक हमारी बालूशाही सिक जाती है। बालूशाही को हमेशा आराम से और धैर्यपूर्वक तलें और नतीजा बहुत अच्छा होता है। पलट पलट कर दोनों तरफ से सुंदर सुनहरी होने तक तलना है। अब हम इसको फिर निकाल लेते हैं और हल्की सी गुनगुनी चाशनी में ही डाल देते हैं। थोड़ी सी देर अलट पलट के चाशनी में डुबोने के बाद हम इसको निकाल लेते हैं। हमारी एकदम परफेक्ट बालूशाही बनकर तैयार होती है। इस तरह से बालूशाही चाशनी को सोक करते हुए और भी जूसी बन जाती है। फिर से प्लेट में निकाल कर थोड़ा इसको सूखने दीजिए। ऊपर से इसमें चॉप्ड बादाम और पिस्ता से सजाइए। आपको देखने से ही पता लग रहा है कितनी लेयर्ड वाली हमारी बालूशाही बनकर तैयार हुई है। वैसे बालूशाही को अक्सर शादी ब्याह, दिवाली, भाई दूज और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों में ही बनाते हैं, तो इस बार आप भी रक्षाबंधन पर बालूशाही जरूर बनाइएगा। तो लीजिए दोस्तों, हमारी रक्षाबंधन स्पेशल बालूशाही एकदम तैयार है। घर पर बनाई गई इस मिठाई में माँ का प्यार, बहन की मिठास और त्योहार का स्वाद सब कुछ बसा हुआ है। एकदम जूसी और क्रिस्पी बालूशाही बनाने के लिए बस घी और मैदा का रेशियो सही हो तो बालूशाही क्रिस्पी बनती है। जल्दी पकाने के चक्कर में फ्लेम हाई करने से बालूशाही बाहर से सुनहरी और अंदर से कच्ची रह जाती है। एक तार की चाशनी सबसे बेस्ट होती है। ज़्यादा गाढ़ी चाशनी बालूशाही के अंदर तक नहीं जाती है। बालूशाही को बनाने के 24 घंटे बाद खाएंगे तो उसका स्वाद और बेहतर हो जाता है। इसलिए इसको थोड़ी सी देर के लिए सूखने के लिए रख दीजिए। अगर आपको ये रक्षाबंधन वाली रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने भाई या बहन के साथ इस मिठास भरी मिठाई को जरूर बांटिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर त्योहार आपके रसोई में खास बन सके। मंजू माँ की रसोई के साथ स्वाद भी याद भी। और एक जरूरी टिप, बालूशाही को एक एयरटाइट कंटेनर में 7 दिन तक स्टोर किया जा सकता है। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।